नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। जिस चीज का डर था वही हुआ है और मैंने आप सभी के साथ इससे प्रीवियस वीडियो में एक डिटेल शेयर करी थी। क्लियर कट बोला था कि अभी बहुत अच्छा दिख रहा है सब कुछ, लेकिन लेके नहीं जाएंगे। दो बड़े कारण थे। एक, रात में आज रात में यानी वेंसडे नाइट जो फेड पॉलिसी आएगी उसकी वजह से। दूसरा, ट्यूसडे नाइट को ईरान ने अमेरिका के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर दिया। जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो करा ईरान ने। अब अमेरिका चुप कैसे बैठेगा? सोचने वाली बात है यार, ऑब्वियस है। प्रेसिडेंट ट्रम्प विदाउट एनी रीजन जब ईरान के ऊपर 14-15 रात लगातार अटैक कर सकते हैं, तो इस बार तो उनके पास पूरा मतलब मुद्दा है भाई अटैक करने का। अगर अभी अटैक नहीं करा तो उनकी तो नाक कट जाएगी। तो वो चुप कैसे रहेंगे? और अगर वो अटैक करेंगे तो ईरान रेटिलिएशन करेगा, और अगर ये रेटिलिएशन अटैक दोबारा शुरू हुआ तो फिर कच्चा तेल दोबारा उछलेगा। और कच्चे तेल की वजह से अगर आज बाजार ऊपर गया है तो कल नीचे भी आ सकता है। ये क्लियर कट थ्योरी बन रही थी। अब हुआ क्या है? जवाब दे दिया अमेरिका ने, और खतरनाक दिया है भाई साहब। डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर करूं उससे पहले एक बार क्रूड ऑयल की तरफ नजर उठा के डाल लीजिए। 5% ऊपर खड़ा है कच्चा तेल। भाव $88.2 बैरल्स का है। देखो, नो डाउट कच्चा तेल उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है और गिर बहुत तेजी से रहा है, और ये हमारे लिए पॉजिटिव है। और इसको मैंने आप सभी के साथ सबसे पहले कवर किया कि कच्चे तेल के गिरने की रफ्तार तेज होगी, बढ़ने की धीरे होगी, क्योंकि फंडामेंटल्स कच्चे तेल के वीक हैं। ये तो टेक्निकली ट्रेडिंग के पर्पस से, बीटीएसटी के पर्पस से उछाल आता रहेगा जो चल रहा है उसकी वजह से, लेकिन जैसे ही चीजें सॉल्व होते हुए दिखेंगी बड़ी तेजी से गिरेगा कच्चा तेल। और ये सारी बातें अब आपको अच्छे से समझ में आ भी गई हैं। अब हुआ क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। हुआ ये है कि यूएस मिलिट्री ने किया है अटैक ईरान के ऊपर। रेटिलिएशन कहेंगे इसे हम एक तरीके से। डिटेल पढ़ते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, a US strike hit an area near Piran शहर in Iran's west Azerbaijan province, close to the Iraq-Iran border. इराक-ईरान बॉर्डर के पास यूएस की तरफ से एक स्ट्राइक हुई है। लोकेशन है नियर पिरान शहर, अ बॉर्डर सिटी इन नॉर्थ वेस्टर्न ईरान। तो बॉर्डर के पास एक सिटी है पिरान शहर, वहां पे अटैक हुआ है। टारगेट किसे करा गया है? Iranian officials do not officially identified the exact location या exact target, but the area has military and border security facilities. तो exactly क्या टारगेट था यूएस का ये तो नहीं बता पाया अभी इरानियन ऑफिशियल्स, लेकिन उन्होंने उस जगह को अटैक करा है जहां पे मिलिट्री और बॉर्डर सिक्योरिटी फैसिलिटीज थी। वो अटैक हुई है ईरान में। डैमेज क्या हुआ है? इरानियन स्टेट मीडिया इनिशियली रिपोर्टेड नो कैजुअलिटीज और मेजर डैमेज, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन इज स्टिल लिमिटेड। तो पहले तो ईरान की मीडिया ने कहा कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन अभी भी डिटेल्ड चीजें देखना बची हुई हैं। उसके बाद यूएस का जो रिस्पॉन्स आया वो आया है, एज ऑफ नाउ देयर हैज बीन नो ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम द यूएस मिलिट्री यानी सेंटॉम रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक स्ट्राइक। आगे, Piran शहर is strategically located near the Iraqi border and has long been an important area for Iranian border security operations, movement of military supplies and operations involving Kurdish military groups. इसलिए ये पिरान शहर को टारगेट किया गया क्योंकि ये इन सारी चीज़ों की वजह से फेमस या अच्छा है। अब बड़ी पिक्चर क्या आ रही है सामने? This strike comes amid renewed tension after Iran's recent ballistic missile attack on US forces in the region. It suggests that the pause in hostilities has weakened and both sides are continuing military pressure while diplomacy remains uncertain. तो ये सब इसलिए क्योंकि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया था, उसका जवाब दिया है यूएस ने इस बार। मतलब बड़े लंबे समय बाद ऐसा बोलने को मिल रहा है कि यूएस ने जवाब दिया है, वरना हमेशा जवाब तो ईरान ही दे रहा है। अटैक करता है यूएस तो, लेकिन इस बार अटैक अचानक से ईरान ने कर दिया। वो भी तब जब सब लोग ये सोच रहे थे कि यार अब शायद बातचीत, डिप्लोमेसी को मौका दिया जाएगा, लेकिन उस बीच में ये अटैक कर देना थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और यूएस उसका जवाब देगा ये ऑब्वियस था। अब जवाब आ गया। अभी भी एक सवाल है, जवाब सिर्फ इतना ही है या रात में वापस से बमबारी होगी? ये भी सवाल है भाई साहब।
और ये यहीं समाप्त हो जाएगा या ईरान दोबारा करेगा, ये भी सवाल है।